हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज देखिए हम लोग मैथ में बहुलक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में बहुलक से प्रश्न आता है, तो हम लोग देखिए बहुलक जो है, बहुलक का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है और ये क्या है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये सारा कुछ जानने से पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए कि बहुलक का कैसे बनाते हैं। 9th क्लास में भी बहुलक है और 9th क्लास में जो बहुलक बनाना है वो इस तरीक़ा से बनाना है। आप देखिएगा यहाँ पे, पहले मैं आपको फार्मूला डिस्कशन कर देता हूँ कि ये जो फार्मूला है हमारा बहुलक बराबर होता है L प्लस एफ नॉट या F0 माइनस F माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुने I। अब ये क्या है समझिएगा, L क्या है, L हमारा बहुलक वर्ग है, F0 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F माइनस 1 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है, F1 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है, I हमारा बहुलक वर्ग की लंबाई है। तो फॉर्मूला को और अच्छे ढंग से समझने के लिए जब हम क्वेश्चन बनाएंगे इस फार्मूला से तब आपको ये और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ है, दो बुनियादी बात है जो आपको बहुलक बनाने के पहले जरूरी है। तो पहले मैं वो दो बुनियादी बात आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस फार्मूला पे आपको डिस्कशन करूँगा। मैट्रिक की परीक्षा में आपको इसी फार्मूला से बनाना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो इतना बड़ा फार्मूला वहाँ नहीं लगाना है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ दो तरीका, उससे आपको ऑब्जेक्टिव में सहायता मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बहुलक के बारे में। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं और इसका सिंबल M0 होता है या M0 भी आप बोल सकते हैं। M0 इसका संकेत में इसको बहुलक को लिखते हैं। देखिए बहुलक का मतलब होता है कि दी हुई संख्याओं में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है या सबसे ज्यादा बार आपको दिख रही है वही उसका बहुलक हो जाता है। जैसे बात करें ऑब्जेक्टिव में जो सवाल आएगा उसमें कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो उसमें आप इसको कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया है कि 3 5 6 5 6 6 3 6 2 6 6 5 2 का बहुलक ज्ञात करें। तो जब ये सवाल आएगा तो आपको बनाते समय आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है चर। आप यहां लिख दीजिएगा चर और दूसरे तरफ लिख दीजिएगा बारंबारता। अब यहां आप देखेंगे इसमें जो चर मान है वो है 2 3, हम लिख देंगे यहां 2 फिर 3 4 इसमें है नहीं, 5 है 6 है, सिर्फ इतना ही है। अच्छा इसमें 2 देखिए कितना बार आया है, 2 1 और 2 बार आया है। 3 कितना बार आया है, 1 2 2 बार आया है। 5 कितना बार आया है, 1 2 3 बार आया है। और 6 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। एक बार और मैं लिख देता हूं, 7 बार आया है। तो आप देखेंगे सॉरी कि सबसे ज्यादा 6 जो है इसमें आया है, 7 बार आया है। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसके सामने वाला चर मान ये हमारा बारंबारता होता है। तो हमारा जो बहुलक होता है, सॉरी, तो हमारा जो बहुलक हो गया वो हमारा 6 हो जाएगा, यानी बहुलक हमारा 6 आंसर हो जाएगा। क्या हमने बोला कि जो संख्या ज्यादा बार आई है, 6 यहाँ 7 बार आया है, तो 7 के जो चर मान होगा वो हमारा बहुलक हो जाएगा। इसको दूसरा तरीका से हम लोग ऐसे भी इसको बना सकते थे, सेकंड तरीका से। इतना आपको डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं था, आप बस ये देख लेते कि 6 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है, सबसे ज्यादा 6 आया है तो 6 आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा संख्या जो आया वही आंसर हो जाएगा। अगर एक और एग्जांपल हम आपको ले तो आप एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है कि 2 3 3 5 3 2 4 6 8 7 3 2 3 की का बहुलक निकालें।
बहुलक ज्ञात करें। तो आप इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या देख रही है। देखिए यहाँ आपको 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 बार 3 दिखा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सिंपल 3 हो जाएगा। यानी कि बहुलक का मतलब होता है वैसी संख्या जिसकी बारंबारता सर्वाधिक बार आई है, वो हमारा बहुलक हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये ऑब्जेक्टिव या 1 नंबर वाला समझ में आया होगा कि इस तरीका से आपको बहुलक निकालना है। अब हम लोग फार्मूला पर डिस्कशन करेंगे कि फार्मूला क्या है। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे साफ करता हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, तो आपको ये फार्मूला समझ में आएगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं यहाँ पे और समझा रहा हूं आपको बहुलक कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल हमको दे दिया है कि वर्ग अंतराल और यहां पे दे दिया है अपने को बारंबारता। ये एक बॉक्स है जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दे रखा है। और मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया है 6, 4, 12, 15 और 3, और पूछा है कि इसका बहुलक ज्ञात करें। अब देखिए, आपको बहुलक ज्ञात करना है तो आपको करना क्या है, आपको एक डायरेक्ट टेबल बनाना है। टेबल में वर्ग अंतराल और बारंबारता लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर लिखेंगे बारंबारता और एक टेबल बना लेंगे। वर्ग अंतराल जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है हूबहू ऐसे ही उतार देंगे इसको। 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर ये हो गया आपका 40 से 50। क्वेश्चन में बारंबारता हमारा 6 4 दिया हुआ है, 6 4 12 15 और ये 3। अब हमको निकालना है बहुलक। अब जरा देखिए, हम ये बहुलक का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं कि बहुलक बराबर होता है m0 बराबर होता है l प्लस f0 f माइनस 1, फिर यही वाला चीज एक बार और उतरेगा 2f0 माइनस f माइनस 1, और फिर f1 गुना यहाँ पे हो जाएगा i। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये सारी चीजें हैं क्या। आप देखिएगा, सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए ये फॉर्मूला ही मैंने यहां लिखा है, जहां l बराबर बहुलक वर्ग है। सवाल को बनाते समय आपको सबसे पहले बहुलक वर्ग की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा जो बहुलक वर्ग होता है कौन होता है, समझ लीजिए कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक। इस वाले सवाल में बारंबारता देखिए 15 सबसे बड़ा संख्या है, तो सबसे बड़ा संख्या के सामने वाला जो ये वर्ग अंतराल होगा यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या बारंबारता में होती है उसके सामने का जो वर्ग अंतराल है वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिएगा बहुलक वर्ग की यहां पर एक चीज और, निम्न सीमा होगा, निम्न सीमा, ये निम्न सीमा कर दीजिए। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। अच्छा, तो अपने को मिल गया इस क्वेश्चन में जो हमारा बहुलक वर्ग है वो हमको मिल गया 30 से 40। बहुलक वर्ग हमारा हो गया 30 से 40। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में सारा वैल्यू पुट करेंगे। यहां पर देखिए
एल बराबर क्या होगा, ये हमारा निम्न सीमा 30 40 में सबसे छोटा सीमा कौन है, सबसे छोटा संख्या कौन है, 30 है। तो एल के जगह पर 30 पुट कर देंगे, यानी एल कौन सा संख्या होता है, जो हमारा बहुलक वर्ग है, और इसमें जो सबसे छोटा वाला वैल्यू है वही हमारा एल हो जाता है। तो एल बराबर यहाँ 30 प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद देखिए एफ जीरो किसको कहते हैं, ये जो 30 40 हमारा बहुलक वर्ग हो गया, तो इसके सामने का जो बराबरता है ये एफ जीरो हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए कि जीरो है, जीरो के पहले वाली संख्या माइनस होती है, -1 -2 -3 होता है। तो मान लीजिए कि ये संख्या जीरो है, जीरो के पहले -1 होगा, उसके बदले -2 होगा। जीरो के बाद वाला संख्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, पॉजिटिव संख्या होता है। तो देखिए जो बहुलक वर्ग होता है वो हमारा एफ जीरो होता है। जीरो के पहले वाली संख्या को f-1 लिखे हैं, और जीरो के बाद जो संख्या है उसको f1 लिखा गया है। अब यही तीनों का प्रयोग यहाँ देखिए f0 f-1 और ये f1 यानी +1 है, यही तीन को यहाँ f आपको दिख रहा है। उसके बाद तो यहाँ देखिए f0 क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 15। 15 क्यों लिखेंगे, क्योंकि बहुलक वर्ग के सामने का हमारा क्या है, बहुलक है, बारंबारता है, वर्ग अंतराल के सामने का हमारा जो बारंबारता हो गया ये हमारा 15 है। तो f0 का वैल्यू 15, f-1 क्या होगा, 15 के पहले वाली संख्या क्या है 12, डिवाइडेड बाय 2 है यहाँ पे, तो 2 लिखेंगे। f0 यानी ऊपर वाली संख्या को ही उतार देना है, 15 - 12, फिर माइनस लगाना है ये वाला माइनस, ठीक है। 15 2 गुना f, 2 गुना 15 f0, फिर माइनस है तो माइनस दिए, f-1 12 है, 12 लिखे, फिर माइनस है माइनस दिए। f1 क्या हो गया हमारा, अब 15 के बाद वाली संख्या कौन है 3, तो यहां लिख देंगे 3, फिर यहाँ गुना है तो गुना दे देंगे। आई का मतलब क्या होता है, ये देखिए इसमें से 40 में से 30 को घटा देंगे, यानी वर्ग अंतराल जो है हमारा बहुलक वर्ग का अंतर हमारा आई होता है। देखिए आई बराबर बहुलक वर्ग की लंबाई दिया हुआ है, 40 में से 30 घटा देंगे कितना बचेगा 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। अब हम इसको सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व करके जो आंसर आएगा आपका बहुलक हो गया और आप लोग बहुलक सीख गए। देखिए क्या लिखेंगे, ये 30 प्लस 15 में से 12 घटेगा 3 डिवाइडेड बाई 15 दूनी 30 माइनस ये 12 और 3 कितना हो गया 15 गुना 10। अब जरा ध्यान दीजिएगा 30 प्लस 3 बटा में ये 30 में से 15 घटेगा 15, 10 का गुना ऊपर है, 3 पचे 15 और 5 दूनी 10, कितना हो गया 30 प्लस 2, और 30 और 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 32। और यही हमारे सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया कि हमारा बहुलक कितना हो गया, हमारा बहुलक जो है 32 निकल गया। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। एक और सवाल है, एक और सवाल हम आपको बना करके दिखाते हैं कि फिर बहुलक कैसे निकलता है। आप इस वीडियो को एक बार और देखिए और देख करके आपको बाकी चीजें समझ में आएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी एक सवाल और मैं आपको करवाता हूं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए आपके बोर्ड पे एक सवाल है, प्राप्तांक दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता जो है वो दिया हुआ है 14, 23, 27, यहाँ पर नहीं है, ये गायब है, 15, और हमको यही संख्या निकालना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। और इस सारणी का बहुलक 24 दिया हुआ है, मतलब बहुलक हमको 24 दे दिया है। तो अज्ञात जो है आपको यहाँ पर अज्ञात बारंबारता ज्ञात करना है, बहुलक नहीं, अज्ञात बारंबारता ज्ञात करना है, ये बारंबारता है। तो इसको बनाते समय क्या करेंगे, छोटा सा एक हमको टेबल बनाना है, जो पिछली वीडियो में जिस तरह का टेबल हम लोगों ने बनाया था, ये इस तरह का एक टेबल अपने को बना लेना है। इसमें आप एक तरफ लिख सकते हैं प्राप्तांक या वर्ग अंतराल, जो आपको अच्छा लगता है आप लिख लीजिए कि वर्ग अंतराल लिख दिए, यहाँ पर बारंबारता लिख दीजिए। बारंबारता का मतलब हो गया विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, प्राप्तांक का मतलब वर्ग अंतराल दिया हुआ है। आप अपने एग्जाम में जब बनाइएगा तो वर्ग अंतराल के जगह पे आप प्राप्तांक लिख लीजिएगा और बारंबारता के जगह पे विद्यार्थियों की संख्या रख के बनाइएगा। और दिमाग में आपको समझना है कि प्राप्तांक का मतलब वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, फिर हो जाएगा 30 से 40, और लास्ट है अपना 40 से 50। बारंबारता उतार दीजिएगा 14, यहाँ 23, यहाँ 27, यहाँ नहीं है और यहाँ पर है 15। अब देखिए, अब हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर्मूला, बहुलक बराबर होता है L प्लस F0 F-1 2F0 F-1 F1 और गुने I। ये फॉर्मूला लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा, इसमें आप देखिएगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। इसमें सबसे बड़ी जो है वो है 27, तो बारंबारता हमारा 27 है, तो मान के चलिए कि ये जो है हमारा, ये हमारा बहुलक वर्ग दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारा जो बहुलक वर्ग है वो है 20 से 30। अगर 20 से 30 है तो L बराबर हम कितना पुट कर देंगे, L बराबर हम 20 पुट करेंगे, प्लस F0 कौन हो जाएगा। अब देखिए, अगर हमारा ये हमारा बहुलक वर्ग है तो ये हमारा F0 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला F-1 हो जाएगा, नीचे वाला F1 हो जाएगा। ये नहीं दिया हुआ है, इसको आप मान लीजिए कि ये हमारा F दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है, या इसको X मान लीजिए, आप X मान लीजिए, X हमने मान लिया। तो अब देखिएगा F0 के जगह पे क्या लिखेंगे 27, F-1 क्या लिखेंगे 23, बटा में 2 गुने यहाँ 27 माइनस 23, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा F-1 हमारा 23 हो जाएगा, और F1 हमारा क्या हो जाएगा X हो जाएगा, अगुना 10 हो जाएगा। 10 क्यों लिखेंगे, 30 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 10, तो बहुलक वर्ग का ये अंतर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमको बहुलक जो है वो 24 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ 24 हो जाएगा। 20 को इधर ले आएंगे तो ये 24 माइनस 20 हो जाएगा, बराबर 27 में से 23 घटेगा तो 4 बचेगा, ठीक है। और नीचे 27 दूनी हो जाएगा 54, 54 में से 23 घटेगा, फिर x घटेगा और गुना यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ हो गया 4 बराबर 4 बटा 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31 माइनस x, ऊपर 10 का गुना हो जाएगा तो ये हमारा 40 हो जाएगा। अब जरा देखिए, अगर इसको हम कोना कोनी गुना कर दें, आप इसको ऐसे भी तो काट सकते हैं, 4 से 1 कटेगा, 10 चौका 40, तो यहाँ 1 हो गया। 31 माइनस 1 का गुना 1 में होगा 31 माइनस x बराबर यहाँ 10 बच गया। x को उधर ले जाएंगे और 10 को इधर लाएंगे, 10 माइनस में चल जाएगा, x प्लस में चल जाएगा। 31 में से 10 घटेगा कितना बचेगा 21, यानी कि x बराबर कितना आ गया 21, और यही हमको निकालना था, यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि बारंबारता हमारा यहाँ पर जो होगा कितना लिखाएगा 21 होगा, यही सवाल बनाना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक आध सवाल और मैं आपको करवा देता हूं। तो देखिए बच्चों, एक और सवाल है आपके सामने यहाँ पे। इसमें देखिए प्राप्तांक 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम और 80 से कम है। ऐसा अगर सवाल रहता है तो इसका मतलब है कि यहाँ छात्रों की संख्या जो 25, 40, 60, 75, 95, 130, 195 और 245 दिया हुआ है, और इसका हमको क्या निकालना है, इसका अपने को बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, इसका बहुलक निकालना है। तो जब इस तरह का सवाल दिया रहता है, से कम या से अधिक अगर आपको दिख गया, इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये हमको संचयी बारंबारता दिया हुआ है, ये बारंबारता नहीं दिया हुआ है, संचयी बारंबारता दिया हुआ है। तो पहले हमको बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो उसका पहले एक हम लोग डाटा अगर बना ले, इसको सोल्व करिए और एक डाटा बनाइए। पहले डाटा में अब आपको 3 कॉलम लेना पड़ेगा। पहला जो कॉलम है वो हो जाएगा प्राप्तांक का, दूसरा जो कॉलम है वो हो जाएगा आपका संचयी बारंबारता का, और तीसरा कॉलम जो हो जाएगा बारंबारता का। यहां जब दिया है 10 से कम, इसका मतलब यहां लिख दीजिए आप 10 से कम होगा, और यहां दिया हुआ 20 से कम, यानी कि 10 से 20 हो गया। 10 से 20 का मतलब हो गया 19 तक ही गिनते हैं।
फिर वो 30 से कम है तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये 60 से 70, अब वो 80 से कम है, यानी कि फिर ये 70 से 80 हो जाएगा। संचयी बारंबारता यहाँ दिया हुआ है 25, 40, फिर 60, 75, 95, 130, 195, 245। जब हम बारंबारता निकालते हैं तो जो संचयी बारंबारता होता है वही हमारा बारंबारता हो जाता है। ये चीज हम आपको माध्यिका में सिखा चुके हैं कि बारंबारता और संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। तो अगर आप माध्यिका वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले माध्यिका का वीडियो देख लीजिए, तब आपको आसानी से समझ में आएगा कि संचयी बारंबारता क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 40 में से 25 को घटा देंगे। 40 में से जब 25 को घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 15। 60 में से 40 को घटाएंगे तो आ जाएगा 20। 75 में हम 60 को घटाएंगे तो आ जाएगा 15। उसके बाद आप 95 में 75 को घटाइएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 20। 130 में 95 को घटाइएगा तो आ जाएगा 35। 195 में 130 को घटाइएगा तो आएगा 65। 245 में 195 को घटाइएगा आ जाएगा 50। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि जो सबसे बड़ी संख्या हो गया वो कितना हो गया, हमारा 65 हो गया। तो 65 के सामने वाला ये हमारा जो 60 से 70 हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग हो गया। यानी कि अब हमको बहुलक वर्ग प्राप्त हो गया, वो दिया हुआ अपने को 60 से 70 दिया हुआ है। इसका मतलब ये f0 है, ये f-1 है, और नीचे वाला जो 50 है वो f1 है। फिर इसी वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे, बहुलक बराबर l प्लस f0 f-1। इसी चीज को 2 से गुना करके एक बार और लिख देंगे, 2f0 माइनस f-1 और फिर f1 गुना यहाँ पे i कर देंगे। अब हमारा l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये हमारा l का वैल्यू है 60 प्लस f0 हमारा कितना है 65। 65 में से कितना घटेगा 35 बटा में 2 गुने 65 माइनस 35 माइनस f1 हमारा 50 हो गया, गुना i हमारा 70 में से 60 घटा देंगे 10। ये हो जाएगा 60 प्लस 0 3, अब बटा में 65 दूनी 130 माइनस 5 और 0 ये 5, 5 3 8 85 गुने 10। 60 प्लस 10 30 गुने 10 करेंगे, ऊपर हो जाएगा 300 और नीचे 10 में से 5 घटेगा 5, 12 में से 8 घटेगा 4, 15 तिया 45, अब 15 दूनी 30 हो जाएगा 60 प्लस 20 बटा 3, यानी कि 60 प्लस, अब 20 को 3 से भागा लगा लीजिए, 20 को 3 से भागा लगाइएगा, 3 छक 18, 2 कट गया 0.0 और फिर ये 3 छक 18 यानी कि 6.6 जोड़ दीजिएगा 66.6। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो बहुलक हमारा कितना निकला 66.6, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखिए एक नया सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक निकालना है हमको। इसमें देखिएगा सावधानी से, यहाँ वर्ग चिन्ह दिया है, वर्ग अंतराल या चरमान नहीं दिया हुआ है, यहाँ वर्ग चिन्ह यानी कि चर दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 और बारंबारता दिया हुआ है और हमको इसका बहुलक निकालना है। तो चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए एक तो चीज हो जाएगा कि आप जैसे ही इसको बनाते हैं तो इसका आंसर आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 मार सकते हैं कि सबसे ज्यादा संख्या 20 है और इसका वर्ग चिन्ह जो है 3 है, चरमान 3 है, तो आंसर 3 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको एक टेबल बनाना है और इस टेबल में 3 चीजें लिखनी है। एक में तो ये वर्ग चिन्ह लिखना है आपको, वर्ग चिन्ह जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। दूसरे वाले में लिखना है आपको बारंबारता, जिसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो अगर हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से बनाने के लिए तो हमको वर्ग अंतराल की जरूरत पड़ेगी। बाकी वर्ग चिन्ह हमारा 1 है, ये उतार दीजिए, 2 है, 3 है, 4,
5 और ये 6, बारंबारता है 5, 10, 20, 16, 10 और ये 4। अब ये वर्ग अंतराल कैसे निकलता है? वर्ग अंतराल निकलेगा, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है a प्लस b/2 होता है। यानी कि यहाँ पर ऐसी संख्या रखिए, जैसे 0.5 से लेकर के 1.5 ले लिए, तो a मेरा हो गया 0.5, b हो गया 1.5, 1.5 में मान 1.5 रुपया में 50 पैसा जोड़ेंगे 2 रुपया होगा, और 2 रुपया को 2 रुपया से 2 से भागा दे देंगे तो 1 आएगा। तो ये 1 आ गया, मतलब a के जगह पर 0.5, b के जगह पर 1.5/2 करेंगे तो हमको 1 आ जाएगा। उसी तरीका से अब यहाँ अगर हम 1.5 इसमें 1 बढ़ा दीजिए 2.5, ये देखिए 2.5 रुपया 1.5 रुपया कितना होता है 4 रुपया, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 2.5, 3.5, 3.5 से 4.5, 4.5 से 5.5, 5.5 से 5.6.5। तो ये हमारा वर्ग अंतराल निकल गया, यानी कि वर्ग चिन्ह दिया रहेगा तो हम उससे वर्ग अंतराल भी बना सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस b/2। अब देखिए बारंबारता में जो 20 है ये सबसे बड़ी संख्या है, तो इसके सामने वाला जो हमारा वर्ग चिन्ह हो जाएगा, जो वर्ग अंतराल है हमारा, ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। हमारा बहुलक वर्ग हो गया 2.5 से 3.5। अब हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F0 F-1 2F0 F-1 माइनस F1 इंटू I। अब देखिए L का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2.5 पुट करेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 2.5 प्लस F0 हमारा कौन होगा, ये हमारा F0 है, ऊपर वाला F-1 है और नीचे वाला F1 है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। F0 का वैल्यू यहाँ 20, F-1 हमारा हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई माइनस 16 इंटू, यहाँ देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। 2.5 प्लस 20 में से 10 घटेगा 10, नीचे कितना आ गया 20 दूनी 40, और 40 में से 16 10 ये 26 घटेगा, अगुने यहाँ 1। 2.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 में से 6 गया तो 4, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, अगुना 1 करेंगे तो यही कई संख्या मिलेगा। 2.5 प्लस, अब ये देखिए 10 है, ये 14, इसको काटिए, 5 दूनी 10, 2 7 14, कितना आ गया 5/7। 2.5 प्लस, अभी 5/7 में 5 में 7 से भागा दे दीजिएगा तो ये 7 49 1, यानी कि 0.7 आएगा। और इसको करिए 2.5 में 0.7 को जोड़ दीजिए, 2.5 में 0.7 को जोड़ दीजिएगा, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 2 आ 1 3, यानी कि 3.2, यही हमारा उत्तर हो गया। यानी कि हमारा जो बहुलक निकल गया 3.2 निकल गया। जब हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं 3.2 निकलता है, जो कि 3 के बिल्कुल नज़दीक का वैल्यू है, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 20 का 3 आ रहा है, 3 के काफ़ी नज़दीक वैल्यू है। तो ये जो टाइप है आपका जिसमें वर्ग चिन्ह दिया रहेगा, तो आपको वर्ग अंतराल निकालना है और उसके बाद फार्मूला का इस्तेमाल करके आपको बनाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक और चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, लास्ट सवाल देखिए इस चैप्टर का। एक ही सवाल इसमें मैट्रिक एग्जाम में या किसी भी अन्य सवाल एग्जाम में आपसे एक रिलेशन पूछता है कि माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका होता है। ये जो फार्मूला था, ये फार्मूला प्रोफेसर कार्ल पार्सन साहब दिए थे, और ये रिलेशन स्थापित किए थे माध्य माध्यिका बहुलक में क्या रिलेशन है। ये रिलेशन तभी स्थापित होता है जब माध्य माध्यिका और बहुलक का जो वैल्यू होता है वो बहुत नज़दीक होता है, बहुत पास में होता है, माइनर अंतर होता है। तो देखिए इस सवाल में इन्होंने एक रिलेशन बनाया था कि माध्य में से अगर बहुलक को घटा दे तो वो 3 गुना होता है, माध्य माइनस माध्यिका के 3 गुना के बराबर होता है। अगर हम इस फार्मूला को, ये जो आपका फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, अगर हम इसको और भी सोल्व करें, अगर शॉर्ट करें यहाँ, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 का गुना कर देते दोनों तरफ, तो 3 गो माध्य और इधर माइनस 3 गो माध्यिका,
उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, हम बहुलक को एक तरफ करते हैं, माध्य को एक तरफ करते हैं। तो अगर हम बहुलक को उधर भेजेंगे बहुलक पॉजिटिव हो जाएगा, और माध्यिका को इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 माध्यिका बराबर 3 माध्य माइनस एगो माध्य घटेगा और प्लस बहुलक हो जाएगा। 3 गो माध्यिका बराबर 2 गो माध्य और प्लस इधर हो जाएगा बहुलक। यानी अगर हम बहुलक निकाल दें और माध्य को इधर भेज दें तो हो जाएगा 3 गो माध्यिका में से अगर हम 2 गो माध्य घटा दें तो हमको बहुलक निकल जाता है। यानी कि बहुलक का जो फार्मूला निकल गया हमको, तो यहाँ से भी बहुलक का फार्मूला हम निकाल सकते हैं कि बहुलक क्या होगा, 3 गो माध्यिका में से 2 गो माध्य घटा देंगे तो हमको बहुलक निकल जाएगा। और इस रिलेशन से, यानी ऊपर वाला जो ये रिलेशन हमको दिए थे कार्ल पार्सन साहब, उस रिलेशन से हम लोगों ने एक नया रिलेशन उत्पन्न कर लिया कि बहुलक बराबर सीधे हम लोग 3 माध्यिका में से 2 माध्य घटा देंगे, बहुलक आ जाएगा। एग्जाम में कभी कभी क्या करता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में से तीनों में से 2 का वैल्यू दे देता है और कोई एक वैल्यू निकालना होता है। जैसे एक सवाल हम यहाँ लिए हैं कि किसी वितरण में माध्य, माध्यिका तथा बहुलक एक दूसरे के काफी निकट है। a बराबर 14.6, a का मतलब माध्य है, a से डिनोट करते हैं, m माध्यिका को डिनोट करते हैं m से। यानी इस प्रश्न में माध्य हमको 14.6, माध्यिका हमको 15.2 दे दिया है और हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो हम इसको सीधा सा अपना बहुलक का फार्मूला अगर हम लगा दें यहाँ कि बहुलक बराबर सीधे अगर हम यहाँ लिख दें कि 3 गो माध्यिका में से अगर 2 गो माध्य को घटा दे तो हमको बहुलक निकल जाता है। तो हम यहाँ 3 माध्यिका हमारा देखिए कितना है 15.2 और माध्य हमारा है 14.6। इन दोनों को गुना कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, 15 तिया 45, 6 दूनी 12 के तो वहाँ से ले 6 दूनी 28 है 29, 6 में से 2 गया तो 4, 15 में से 9 गया तो 6, ये 3 में से 2 गया तो 1, तो 16.4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो बहुलक निकल गया वो 16.4 ये आंसर हो गया। आप ये फार्मूला का इस्तेमाल ना करके आप ये ऊपर वाला जो फार्मूला है, ये माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माइनस माध्य माइनस माध्यिका, जो ग्रीन कलर से लिखा गया है, आप इस फार्मूला में भी लिख सकते थे। माध्य का वैल्यू यहाँ 14.6 दिया हुआ है, माइनस बहुलक निकालना है, इसमें वैल्यू आपको नहीं लिखना था 3, फिर यहाँ पर लिखते 14.6 माइनस 15.2, सोल्व करते तो भी आपको यही आंसर प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर में बहुलक में जो भी बेसिक बात था मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम है कि आप प्रश्नों को बनाइए, अपने चैप्टर किताब निकालिए और एक एक प्रश्न को बनाइए। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।